वारिस जिंदा है, शोधा के 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 वारिस जिंदा है। शहीद की मौत है, वो कौम की हयात है, शहीद की जमात है, वो कौम की हयात है, शहीद की जमात है। आराम से या रसूल अल्लाह, आराम से आराम से। निज़ाम-ए मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीदों की मौत, शहीदों की मौत। जानते हैं कल क्या हुआ? हमारे जो शहीद बुजुर्ग थे जिनने 70 साल पहले अपनी जान की कुर्बानी दी, क्यों? ताकि यहाँ तानाशाही का राज खत्म हो, यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो खत्म हो, ऑप्रेसिव रूल था जो यहाँ जुल्म सितम कश्मीर के हर एक तबके पे था, पूरे जम्मू कश्मीर में। हमारे उन शहीदों पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हम हमारे इनकी कुर्बानियों की वजह से ही यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इट गैल्वेनाइज्ड अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट गैल्वेनाइज्ड अ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर इन लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी होती तो यहाँ जमहूरी निजाम कभी नहीं आता। तो कल जो बीजेपी के एलओपी हैं सुनील शर्मा जी, जो इनने हमारे जो शहीद हैं उनको आर्सनिस्ट बुलाया, कहा कि ये गद्दार है, उनको गद्दार बुलाना कतई गलत है। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आवर कलेक्टिव हिस्ट्री, आवर कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी हर एक ऐसी कोशिश को हम नाकाम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे शहीद हैं, 70 साल से हर साल हम 13 जुलाई को मार्टियर्स डे बनाते हैं और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते who our heroes are. For the people of Jammu and Kashmir, the 33 martyrs who laid down their lives on the 13th of July, the 22 martyrs, they are our heroes for the times to come. पहले भी हम ये दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसी, कांग्रेस, पीसी, सब जमातें, बीजेपी भी ये रेजोल्यूशन को पास करे, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही नहीं, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। आप लोग जानते हैं अगर इनने अपनी जान नहीं दी होती तो जम्मू कश्मीर में जो पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जमहूरियत के लिए, एक अपने राइट्स के लिए, हुकूक के लिए, हम यहाँ आज नहीं होते। इनका खून जो बहा वो हमारे लिए कीमती है और इन पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तभी हम आज आके यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे एंड वी वांट कि सुनील शर्मा साहब अपनी बदतमीजी जो उन्होंने इतनी की है उसके लिए वो अपोलोजाइज करें टू द पीपल ऑफ जम्मू। लेकिन असेंबली में किस तरह से आप जानते हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो पीडीपी ने ही लाया है और हम इस पे कोई सियासत, गंदी सियासत नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी अपनी एक पॉलिटिकल अवेकनिंग रही है, सोशल अवेकनिंग रही है, जिसमें इन मार्टियर्स ने एक बहुत अहम रोल अपना एक बहुत अदा किया। तो वी विल not let anybody erase our collective history, our collective memories. दिल्ली में जो मरकजी सरकार बैठी है वो चाहते हैं वो हमें डिक्टेट करे कि हम किसको अपना हीरो माने। For us, the 22 martyrs who sacrificed their lives on 13 July, they are our real heroes. उनसे पूछिए जो हम कर सकते हैं। हमारी असेंबली में 3 ही एमएलए, लेकिन आप देखिए जो काम पीडीपी के 3 एमएलए कर रहे हैं वो कोई जमात नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हम एक साथ मिलके चले और कुछ चीजें जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए बहुत अहम है, हम चाहते हैं वो वैसी ही रहे। हर एक न्यूज पीओके के बारे में हो जाए तो ये तो सही नहीं है। आई एम नॉट हियर अबाउट पीओके सर, आई एम हियर टू टॉक about our martyrs. We are here to protect their dignity. We are here to protect their respect. हम उनको किसी को भी, बीजेपी को खास तौर से, we will not let them disrespect their memory, disrespect their honor. पीओके के अलावा भी कुछ और सवाल पूछे। टीआरपी के लिए पीओके चलता रहता है। So you demand BJP should apologize for their mistake? Yes, we demand.
we are thankful to the speaker Rahim Rathod साहब ने ये expunge कराए remarks, but that is not enough. We demand an apology from Sunil Sharma साहब. Sunil Sharma साहब जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, उनको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इन मार्टियर्स ने कितना अपना खून बहा के कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया. उनकी वजह से यहाँ एक जमहूरी निज़ाम आया और जो यहाँ तानाशाही चलती थी तब वो खत्म हुई, जिसकी वजह से मुस्लिम्स इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज, यहाँ उन पे बहुत सख्त टैक्सेशन होता था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता था. सो सुनील शर्मा साहब शुड ब्रश अप ऑन हिज हिस्ट्री.